अरे मीनाक्षी, बहू रानी, कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ, देखो तुम लोगों के लिए मैं क्या लेके आया हूँ। किशनलाल की बीबी मीनाक्षी घर से बाहर आती है। आकर अपने पति को इस हालत में देखकर शॉक्ड हो जाती है। ए जी, ये क्या? ये किस लड़की को उठा के लेके आ गए और आप लोग दोनों साथ में माला पहने हुए हैं? इसका मतलब क्या है? कहीं आप दोनों ने मिलकर शादी तो नहीं कर ली? अरे हाँ मीनाक्षी, सही सोची, हम दोनों ने शादी करके आए हैं। ए जी, ये क्या कह रहे हैं? आपने शादी कर ली, वो भी अपने से आधे उम्र की लड़की के साथ? मेरा क्या होगा? मेरे लिए आप सौतन लेके आए? मैं तो आपकी बीबी हूँ ना, तो मेरे लिए। हाँ, क्या करूँ? तुम मेरी बात मानती नहीं हो, मेरी सेवा नहीं करती हो, इसीलिए तो मैंने इससे शादी करके लेके आया हूँ। अब इसे ऐसो आराम दूंगा और ये भी मेरी सेवा करेगी। तुम तो अब बूढ़ी हो गई हो ना, इसीलिए तो एक प्यारी बीबी लेके आया हूँ। कैसी है जरा बताना। अरे ये क्या कह दिए? मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली रे। अब क्या आप इसके साथ सुहागरात भी मनाएंगे? अरे शादी की है तो सुहागरात क्यों नहीं मनाऊंगा? ये तो इसका हक है ना, और मेरा भी। आखिर किशनलाल अपनी बीबी के घर में होते हुए भी अपने से आधी उम्र की लड़की के साथ शादी करके क्यों आता है, जानने के लिए कुछ समय पहले चलते हैं। अरे मीनाक्षी, मीनाक्षी, कहाँ हो? अरे क्या हुआ जी? इतना चिल्ला चिल्ला कर शोर मचा कर क्यों बुला रहे हैं? ऐसी कौन सी बात है? अरे मीनाक्षी, एक कप चाय बना के ला दो ना, सर पकड़ा जा रहा है। मैं आपकी नौकर थोड़े ना हूँ कि ऑर्डर किया और आपके पास चाय पहुँच गई। मैं नहीं कर सकती इतना जल्दी। चाय वगैरह आपको पीना है तो खुद जाके बना के पीजिए, मुझे मत ऑर्डर किया कीजिए। अरे मीनाक्षी, तुम तो मेरी बीबी हो, तुम्हें ऑर्डर न करूँ तो और किसे बोलूं? बीबी हूँ, नौकरानी नहीं। तभी वहाँ पर किशनलाल की बहू आभा आती है चाय लेकर। अरे पापा, आप चिंता क्यों करते हैं? मैं हूँ ना, ये लीजिए चाय। अरे मीनाक्षी, देखो देखो, तुमसे ज्यादा ख्याल तो मेरी बहू रखती है। हाँ तो उसे ही रखने दीजिए, मैं नहीं रख सकती। खुद का ख्याल खुद रखिए वरना। ये कहते हुए मीनाक्षी वहाँ से चली जाती है। अरे बहू, देखती हो तुम्हारी सासू माँ कैसी है? थोड़ा सा कुछ बोलता हूँ तो चिड़चिड़ करने लगती है, कुछ भी बात नहीं सुनती है। एक रोज आभा और मीनाक्षी देवी दोनों किचन में काम कर रही होती है। तभी वहाँ पर किशनलाल आता है। अरे भाग्यवान, क्या बना रही हो? काफी अच्छी सुगंध आ रही है। सुगंध सूंघ के तो बड़ी भूख लग गई है। हाँ, आपको और काम धंधा क्या है? सिर्फ खाना वाना खाइए और बैठे रहिए। बनाना तो हमें पड़ता है, मेहनत तो हमें करनी पड़ती है। अरे भाग्यवान, भूख लगा था इसीलिए आया था, कुछ खाना मिल जाए तो। हाँ तो खाना बन जाएगा तो मिल जाएगा, यहाँ आकर तगादा मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। जाके बैठिए टेबल पर, लेके आती हूँ कुछ देर में। अरे भाग्यवान, लगता है तुम्हारे लिए कोई सौतन लेके आना पड़ेगा, तभी तो वो मेरा कम से कम ख्याल रखेगी। तुम्हारे इस टेढ़े टेढ़े बातों से मैं तंग आ चुका हूँ। हाँ, वही लेके आइए। इस बूढ़े उम्र में मैं भी देखती हूँ आपसे कौन शादी करती है। बड़े आए हैं, मेरे सौतन लेके आएंगे मेरे लिए। जाइए जाइए। अरे पापा, आप चलिए, मैं आपके लिए कुछ खाना लेके आती हूँ। नहीं बहू, मुझे भूख नहीं है, और तेरी सासू माँ की बात सुनकर मेरा तो पेट ही भर गया लगता है। ये कहते हुए किशनलाल वहाँ से चले जाते हैं गुस्साते हुए। अरे माँ जी, इतना गुस्सा क्यों करते हैं पापा के ऊपर? थोड़े से अच्छे से बात कर लेंगे तो उन्हें भी तो अच्छा लगेगा। इधर मीनाक्षी देवी अपने कमरे में बैठे बैठे रो रही होती है और अपने किस्मत को कोस रही होती है। अरे ये कैसे कर लिए? मैं इससे कितना प्यार करती थी, लेकिन वो दूसरी शादी करके लेके आ गए। अब मेरा क्या होगा? मेरे लिए सौतन लेके आ गए। तभी वहाँ कमरे में उसकी बहू आभा आती है। अरे माँ जी, क्यों रो रहे हैं? क्या हो गया माँ जी? अरे बहू, देख न तेरे ससुर जी क्या किए, मेरे लिए सौतन लेके आ गए, वो भी खुद से आधी उम्र की लड़की के साथ शादी करके। राज राज के साथ सुहागरात भी मनाएंगे, मेरा क्या होगा? अरे माँ जी, मैं कितना कहती थी, आप पापा के साथ थोड़ा सा अच्छा बर्ताव कीजिए। आप ही तो नहीं सुनते थे ना।
पापा को ऐसे बात कहते थे। आप पापा की एक भी बात नहीं मानते थे, इसीलिए पापा ने आज ऐसा कदम उठाने पे बाध्य हो गए। अरे बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने किशन लाल के साथ बहुत बुरा किया। मैं उसकी बात नहीं मानती थी, खुद की जिद में रहती थी। आज मुझे पश्चाताप हो रहा है कि किशन लाल ने दूसरी शादी करी, मेरे लिए सौतन लेके आ गए। अरे माँ जी, एक काम करिए, आप जाकर पापा से माफी मांगिए। हो सकता है पापा आपको माफ कर दे और सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाए। अरे नहीं बहू, अब कैसे ठीक हो सकता है? उसने एक शादी करके लड़की को लेके आए, आज उनकी सुहागरात है। अरे माँ जी, चलिए ना, हम दोनों देखते हैं पापा से माफी मांगकर अगर सब कुछ ठीक हो जाए तो। फिर आभा अपनी सास को समझाकर वहाँ से लेके जाती है। कमरे को फूलों से सजाया गया था। शोभा बिस्तर पर बैठी हुई थी, तभी किशन लाल वहाँ पहुँचता है। अरे प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, चुप चुप आहे डरना क्या। अरे जाने मन, मैं आ गया। अरे आइए ना, कब से मैं आपका इंतजार कर रही थी इस पल का। पर्दे के पीछे से मीनाक्षी और उसकी बहू ये सारी बातें सुन रही होती है। मीनाक्षी को और सहन नहीं होता है। अरे किशन लाल, किशन लाल, हमें माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ऐसा कुछ मत करो, मेरे लिए सौतन मत लाओ, इसे दूर कर दो। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपनी गलती का पश्चाताप करती हूँ। अब मुझे समझ में आ गया है कि कितनी बड़ी गलती कर रही थी मैं। आपको ऐसा कहकर, आपके प्यार को ठुकरा कर मुझे माफ कर दीजिए। अरे किस्नू, ये कौन है? बुढ़िया यहाँ आ गई हमारे बीच। अरे ये मेरी बीबी थी, अब तो तुम हो ना। जी ऐसा मत कहिए ना, मुझसे और सहा नहीं जाएगा। अब तुम्हें एहसास हुआ कि तुम गलती कर रही थी। तब से मैं कह कर थक चुका था, लेकिन तुम सुनने को तैयार नहीं थी। जब मैं दूसरी शादी करके लेके आ गया, तब तुम्हें एहसास हुआ। अरे पापा, अब माफ भी कर दीजिए माँ जी को, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। तभी वहाँ पर संतोष आता है, किशन लाल का बेटा, एक बड़ा सा केक लेकर। अरे पापा, मम्मी देखो, मैं तुम लोगों के लिए केक लेके आया हूँ। अरे बेटा, तू अब आया जब सब कुछ खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? पापा ने तो कहा केक लाने के लिए, आज आप लोगों की एनिवर्सरी है ना। अरे शोभा, तुम यहाँ अचानक से? अरे बेटा, तुम उसे जानते हो क्या? वो तुम्हारे पापा की बीबी यानी मेरी सौतन है। अरे माँ, क्या पागल जैसी बात कर रही हो? ये शोभा है, आभा की बहन, जो बाहर पढ़ाई करती थी। मेरी साली आज ही आई है। क्या इसका मतलब कि सारा? हाँ भाग्यवान, सारा एक प्लान था तुम्हें समझाने के लिए। मैंने और बहू ने मिलकर ये प्लान रचा था ताकि तुम्हें अपने गलती का एहसास हो जाए। हाँ माँ जी, मैं भी चाहती थी कि आज के दिन आप लोग झगड़ा ना करें और प्यार से रहें, इसीलिए हमने एक प्लान रचा ताकि आपको गलती का एहसास हो जाए कि आप पापा के साथ गलत कर रहे थे। हाँ बहू, हाँ किशन लाल, मुझे अपने गलती का एहसास हो गया कि मैं आपके साथ बहुत गलत कर रही थी। अब से कभी ऐसा बर्ताव नहीं करूँगी, मुझे माफ कर दीजिए। चलो किया माफ, आ जाओ अब काटते हैं केक और सेलिब्रेट करते हैं एनिवर्सरी। किशन लाल और मीनाक्षी दोनों मिलकर केक काटते हैं और सभी के साथ इस एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं। अब मीनाक्षी किशन लाल के साथ और कोई बुरा बर्ताव नहीं करती है और सभी कोई मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। अरे शीमा, शीमा जल्दी आ, स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। घर के बाहर से रीना शीमा को आवाज लगाती है। शीमा जल्दी जल्दी से घर से बाहर आ जाती है। अरे रीना, चल चल चल, जल्दी चलते हैं स्कूल। फिर रीना और शीमा दोनों स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं। फिर रीना और शीमा स्कूल पहुंच जाते हैं। रीना और शीमा काफी अच्छे दोस्त थे। दोनों हमेशा एक साथ ही रहते, एक साथ खेलते कूदते, एक साथ ही मस्ती करते। दोनों बेस्ट फ्रेंड जो थे। एक रोज रीमा और शीमा स्कूल से घर की ओर लौट रहे थे, तभी अचानक से शीमा की नजर पड़ती है अमरूद के पेड़ों पर अमरूद लगे हुए थे। अरे रीना, वो देख अमरूद, पके पके, बड़ा मजा आएगा खाने में, चल तोड़ते हैं।
अरे नहीं बाबा नहीं, अगर माली ने देख लिया तो हमें डंडे पड़ेंगे। अरे क्यों डरती है, मैं हूँ ना, मेरे होते हुए डरने की कोई बात नहीं है, चलना तोड़ते हैं, वैसे भी अभी कोई नहीं है। फिर सीमा और रीना दोनों आगे आते हैं। इधर उधर देखती है सीमा, फिर सामने कुछ पत्थर पड़े हुए थे, वो पत्थर उठाती है और अमरूद के पेड़ पर दे मारती है, उससे 2 अमरूद नीचे गिर पड़ते हैं। ये देख मेरा निशाना, अमरूद गिर पड़े, चल जल्दी से उठाते हैं और भागते हैं। फिर रीना और सीमा जाकर दोनों अमरूद उठाते हैं और खा के देखती है, बड़ा मीठा अमरूद है। तभी दूर से माली देख लेता है, वहाँ से आवाज लगाता है, अरे कौन है, पकड़ो 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 से। अरे रीना भाग यहाँ से जल्दी से। फिर रीना और सीमा दोनों वहाँ से भाग जाते हैं, माली उसे पकड़ नहीं पाता है। कुछ साल बाद रीना और सीमा भी बड़े हो जाते हैं, लेकिन अपनी दोस्ती नहीं छोड़ते हैं। वो दोनों साथ में कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, साथ में पढ़ने के लिए, और दोनों एक साथ हॉस्टल में भी रहते थे। दोनों काफी मजे से पढ़ाई भी करते, मस्ती भी करते, एक साथ रहते, खूब खुश रहते थे। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक शाम रीना के घर से फोन आता है। रीना फोन पर बात करते हुए काफी उदास हो जाती है। तभी वहाँ पर सीमा आती है, काफी खुश होकर। अरे रीना 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 रीना, पता है मेरी शादी लग गई, अगले महीने मेरी शादी है और तुझे तो रहना ही है शादी में पहले दिन से। तू तो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है। रीना कुछ नहीं कहती है, सीमा समझ जाती है जरूर कुछ बात है। अरे रीना क्या हो गया, किसका फोन था? अरे सीमा वो घर से फोन था, पापा की तबीयत खराब है, मुझे जाना पड़ेगा और शायद मैं तुम्हारी शादी भी अटेंड न कर पाऊँ, माफ कर देना मुझे। अरे रीना कोई बात नहीं है, तू घर जाके देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरे शादी से पहले जरूर तू आएगी, मुझे पता है। हाँ सीमा मैं भी तो यही चाहती हूँ। सुबह होते ही रीना चली जाती है अपने घर के लिए। इधर सीमा काफी उदास हो जाती है। कुछ साल बाद रीना को काम मिल जाता है, वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने लगती है। अरे रीना और कितना काम करोगी, चलो 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 जल्दी चलो, देखो सब कुछ चला गया, हम दोनों ही हैं सिर्फ। बस महेश हो ही गया, 1 मिनट बस। महेश और रीना की मुलाकात इसी ऑफिस में हुई थी। दोनों इसी ऑफिस में एम्प्लॉय हैं, दोनों एक साथ ही काम करते हैं। धीरे धीरे दोस्ती बढ़ी और फिर ऐसे दिन बीतने लगते हैं। इधर रीना और महेश एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। अरे महेश हम दोनों एक दूसरे को कितने सालों से जानते हैं, एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, चलो ना इस प्यार को शादी के बंधन में बांध ले। शादी का नाम सुन महेश के होश उड़ जाते हैं। अरे शादी शादी अभी, अरे करेंगे ना आराम से। अरे महेश और एक बात तो मैं तुम्हें बोलना ही भूल गई, वो बात बोलूंगी तो तुम मुझसे झट से शादी कर लोगे। क्या शादी कर लूंगा, ऐसा क्या बात है बताओ। महेश मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं इस बात को ज्यादा दिन तक छुपा के नहीं रख सकती, इसीलिए मैं कह रही थी शादी की बात, चलो ना महेश। अरे रीना थोड़ा सा वक्त दो मुझे, मैं अच्छे से सोच के तुम्हें फिर बताता हूँ। लेकिन महेश इसमें सोचने की क्या बात है, तुम मुझे पसंद करते हो ना? अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ। चलो चलो अब चलते हैं यहाँ से, काफी रात भी हो गई है। फिर महेश और रीना रेस्टोरेंट से आ जाते हैं। महेश की रात भर नींद नहीं आई थी, वो रीना के बारे में सोच सोच के परेशान हो रहा था। अभी सुबह उसकी आंख लगी थी कि फोन की घंटी बजती है। इतनी सुबह सुबह किसका फोन आ गया? अरे रीना का फोन, ये क्या कह रही है अब? अरे हाँ रीना बोलो क्या हुआ? वो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, जल्दी से आ जाओ ना यहाँ पर, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आना, लेट मत करना। अरे सुनो सुनो, अरे ये भी फोन काट दी, अब कौन सा सरप्राइज है कि मेरे सर पर पहाड़ टूटने वाला है? नहीं पता, जाके देखता हूँ। रीना सरप्राइज देने के लिए महेश को मंदिर बुलाती है और वहाँ रीना महेश के साथ शादी रचा लेती है। इस शादी से महेश भी कुछ नहीं कह पाता है। आप दोनों की शादी संपन्न हुई, अब जाइए खुश रहिए। इधर महेश मन ही मन सोचता है, अरे खुश रहिए घोड़ा का अंडा, घर जाके तो कलेश होगा, इसे कहाँ पता कि मेरी। महेश और रीना शादी करके घर आ जाते हैं। अरे महेश आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तभी महेश और रीमा के सामने सीमा खड़ी होती है। सीमा और रीमा एक दूसरे को देखती है, देखते ही पहचान जाती है। अरे सीमा, सीमा तू? अरे रीना, रीना
सोची थी कि तुझसे मुलाकात होगी, कितने साल हो गए, लेकिन तू यहाँ इनके साथ और दोनों माला डाले, मतलब अरे मतलब क्या, मैं तो इनसे शादी करके आई हूँ और तू यहाँ क्या कर रही है? मैं इसकी बीबी हूँ। क्या तू इनकी बीबी है? इसका मतलब कि महेश पहले से शादीशुदा था, इसने मुझे कुछ नहीं कहा। महेश, तुमने हमें धोखा दिया, पहले मेरे दोस्त को, उसके बाद मुझे। अरे रीना पूरी बात तो सुनो। सीमा, बात सुनो मेरी पहले। अब सुनने के लिए रखा ही क्या है? आपने मेरी सबसे प्यारी, सबसे अच्छी दोस्त को मेरी सौतन बना दी, और क्या चाहिए? अरे सीमा, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, लेकिन मेरी बात तो सुनो। क्या सुने हम? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बोला कि आप शादीशुदा हैं? अरे मेरी मति मारी गई थी कि तुम्हारे प्यार में पड़ गया था, जिस कारण मैं तुम्हें कुछ नहीं बोला। मैंने सोचा था कुछ दिनों के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इस बीच प्रेग्नेंट हो जाओगी और तुम ऐसा सरप्राइज दोगी, मुझे बुलाकर डायरेक्ट शादी कर लोगी। अब मैं क्या करूं? तो इसमें मेरा कहाँ दोस्त? आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अरे सीमा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, तुम्हारे साथ मैंने बहुत गलत किया। अब क्या करें, जो हो गया अब हो गया, इसे बदल तो नहीं सकते। अरे सीमा, मैंने कभी नहीं सोची थी कि तेरे से मुलाकात होगी तो ऐसी हालत होगी कि हम दोनों एक दूसरे के सौतन बनेंगे। हाँ रीना, मैं भी कभी नहीं सोची थी। मैं तो अब माँ भी नहीं बन सकती। लेकिन क्यों, क्या हो गया तुझे? मेरा एक बार मिसकैरेज हो गया था गलती से, जिस कारण काफी चोट लग गई थी बच्चेदानी में। तब से मेरी बच्चेदानी निकाल दी गई है मेरी जान बचाने के लिए, इसीलिए। अरे देख, क्या इत्तेफाक है ऊपर वाले का, मैं प्रेग्नेंट हूँ और तू माँ नहीं बन सकती, और हम दोनों की शादी महेश के साथ हुई है। हाँ रीना, सही कह रही है। अगर तू भी रहेगी तो कम से कम मुझे माँ बनने का सुख तो मिलेगा। मैं तेरे बच्चे को ही माँ जैसा प्यार तो कर सकती हूँ, और मैं महेश को डिवोर्स देके अकेले रहने से अच्छा तेरे जैसा एक सौतन ही अच्छा है। तो मुझे सबसे ज्यादा जानती है मेरी बेस्ट फ्रेंड सीमा। सीमा और रीना दोनों महेश के साथ रहने का फैसला कर लेती है। दोनों की दोस्ती इतनी पक्की थी कि एक दूसरे का सौतन भी बर्दाश्त कर लेती है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगते हैं। एक रोज रीना एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। इससे सभी कोई काफी खुश होते हैं। अरे सीमा, ये देख, हमारा बच्चा हुआ है। सही कह रही है, कितना अच्छा है। हाँ, अब इसे 2 माओ का प्यार मिलेगा। इस बच्चे के आने से रीना और सीमा दोनों काफी खुश होते हैं और आगे की जिंदगी सभी कोई खुशी खुशी बिताते हैं।